नमस्कार। आज फिर हम एक वीडियो में लेकर के आ चुके हैं प्रैक्टिस सेट के लिए कुछ क्वेश्चन दोस्तों, जिसमें कि 20 एबव क्वेश्चन आपको मिलने वाली है। इसमें हम हर एक ऑप्शन को भी डिस्कस करेंगे दोस्तों। जो भी ऑप्शन होगी उन सभी को डिस्कस करेंगे और इसके अलावे आपको ऑप्शन के भी बारे में जानने को मिलेगी। और दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन मिल जाती है, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है। दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा बंदर, वानर, वनमानुष तीनों एक ही प्रकार के होते हैं और लगभग मनुष्य की तरह ही नजर आते हैं। तो इनकी जैसे प्रजाति जो भी है, व्यवहार का अध्ययन जिसका होता है वह आपको सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगी दोस्तों। प्राइमेटोलॉजी जो है इसमें इनके बारे में अध्ययन किया जाता है। सी नंबर राइट है, प्राइमेटोलॉजी। और दोस्तों, और अगली बात कर ले इन लोग की, तो ये ड्रायोपिथेक से मानव पीढ़ी का जन्म हुआ है और ड्रायोपिथेक बिना कुछ पूंछ वाले बंदर का वैज्ञानिक शब्दावली है या उनका शब्द का नाम है। और रामपिथेक जो होते हैं वह मानव विकास की प्रथम पीढ़ी है। और निएंडरथाल मानव वर्तमान मानव का पुंजर है। और रिएक्ट मानव खंड होकर चले गए और आधुनिक मानव प्रबुद्ध मानव वेदधावी मानव होमो सैपियंस है। जो अभी का मानव है उनका वैज्ञानिक नाम होमो सैपियंस है दोस्तों, आप ख्याल रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जिंक का उच्चतम स्रोत है। तो आपको इसकी जो राइट नंबर आंसर हो जाएगी ए नंबर हो जाएगी दोस्तों, अष्टभुज। अष्टभुज जो है वह जिंक का उच्चतम स्रोत है। और दोस्तों, जो सोयाबीन होता है वह उत्तम स्रोत होता है। ए नंबर इसकी अष्टभुज। और जो सोयाबीन होता है इसमें यह उच्चतम स्रोत होता है। और पालक जो होता है आयरन के लिए उच्चतम स्रोत होता है। कैरोटीन जो होता है गाजर के लिए उच्चतम होता है। थायमिन चावल के लिए। और वासा जो होता है तेल का अच्छा स्रोत होता है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है, कोसी बाढ़ नियंत्रण और सिंचाई परियोजना ... में स्थित है। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर दोस्तों, यह बिहार में स्थित है। और इसकी डिस्कशन की बात कर ले तो कोसी गोइसाइथाइन चोटी से निकलती है जो कि नेपाल से निकलती है दोस्तों। और कोसी 730 किलोमीटर बहकर गंगा में मिल जाती है। 730 किलोमीटर तक बहती है यह। कितना दोस्तों? 730 किलोमीटर बहती है और उसके बाद गंगा में जाकर के मिल जाती है। और इसके बारे में डिस्कशन कर ले तो इसके बाद कोसी को बिहार का शोक भी कहा जाता है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि बिहार का शोक कोसी को बोला जाता है। और इसकी आगे की बात कर ले तो कोसी नदी मार्ग बदलने के लिए विख्यात है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? शोक बोला जाता है। इसका कोई गारंटी नहीं है कि किस तरफ से बहेगा, यह किसी भी दिशा में जा सकता है, कहीं भी कैसे भी। और यह 16 अगस्त 2008 का कुहासा बांध टूटने से भारी क्षति भी हुआ था दोस्तों। कोसी नदी पर जो बांध है वह टूटा हुआ था। और जो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है ये दोस्तों मिस्टेक हो गए हैं। जो SAMP है वो SAMP नहीं है, SMAP दोस्तों यह है। तो SMAP सैटेलाइट जो पृथ्वी पर मिट्टी में नमी को मापने का कार्य करती है, इसे किसने लॉन्च किया था? यह क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आप सभी को ए नंबर, इसकी राइट आंसर हो जाएगी, जो कि नासा ने लॉन्च की थी। पृथ्वी पर मिट्टी की नमी को मापने का कार्य करती है। तो दोस्तों इसके और कुछ नहीं है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और 5 नंबर क्वेश्चन है, नाट्यशास्त्र एक पुस्तक भारत के शास्त्रीय नृत्य पर किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ऑप्शन मिल जाती है दोस्तों आपको बहुत सारी। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी सी नंबर, इसकी राइट आंसर हो जाएगी। जो भरत मनु थे वह नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं या शास्त्रीय नृत्य इनके द्वारा लिखी गई थी। तो इस पर डिस्कशन की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यह जो है यह भारत नाट्यशास्त्र भारत का प्रथम नाटक विधा का सैद्धांतिक है दोस्तों। और
दूसरी टॉपिक की बात कर ले तो श्री वेद व्यास महाभारत का रचनाकार हैं और तुलसीदास हैं रामचरितमानस का लेखककार हैं। और जो भास को भारत का प्रथम नाटककार माना जाता है दोस्तों, भारत का प्रथम नाटककार जो है वह भास हैं। और कालिदास को सबसे बड़ा नाटककार माना जाता है। और जयशंकर प्रसाद हैं जो आधुनिक भारत के सबसे बड़े नाटककार हैं। और मोहन जो राकेश मोहन हुए वह 1950 के बाद की जो दशक हुई उसके बड़ा नाटककार हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिली दोस्तों, सभी क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, कहीं पे नोट कर लीजिएगा। हमारे वीडियो को रोक रोक करके आप सुन करके उसको नोट कर सकते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, वायुमंडल में ओजोन को मापने के लिए यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर किसने विकसित किया था? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों ए नंबर, प्रोफेसर JMB। जो प्रोफेसर JMB थे वो वायुमंडल में ओजोन को यूवी स्पेक्ट्रम फोटोमीटर के द्वारा विकसित करके मापे थे। तो इनकी डिस्कशन कर ले तो यह ओजोन को O3 बोला जाता है दोस्तों। आप सभी जानते हैं कि ओजोन को O3 भी बोला जाता है। और इसकी ऑक्सीजन की 3 गुना अणु होते हैं। और ओजोन गैस पराबैंगनी किरणों को आने से रोकता है। और ओजोन परत को पृथ्वी पर रक्षा कवच कहा जाता है। ओजोन परत जो होती है पराबैंगनी को आने से रोकती है, इसलिए ओजोन को रक्षा कवच भी बोला जाता है। और अंटार्कटिक में ओजोन परत का छिद्र सबसे अधिक होता है दोस्तों। इस पे भी एक क्वेश्चन है, हम आगे की ओर आपको दिए हैं। और अंटार्कटिक में सबसे ज़्यादा ओजोन का छिद्र होता है दोस्तों। और CFC गैस जो हो ओजोन का सर्वाधिक क्षति पहुंचाता है, जैसे कि फ्रीजर वेजर आपको आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन है 7 नंबर, अंटार्कटिक में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी C नंबर दोस्तों, भीषण गर्मी में। जैसे जैसे गर्मी होती है तो आप सभी जानते हैं, इसको ख्याल रखने के लिए एक ट्रिक बताते हैं। जैसे जैसे गर्मी होती है वैसे वैसे लोग फ्रिज कूलर जो होती है वह बहुत यूज करते हैं, जिससे कि बहुत CFC गैस निकलती है और जिससे कि वो अंटार्कटिक ओजोन छिद्र होता चला जाता है। तो आप समझ जाइएगा, जब भी भीषण गर्मी पड़ेगी उसी समय अंटार्कटिक ओजोन छिद्र होता है, अंटार्कटिक में अधिक दिखाई पड़ता है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम। तो अगली क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सेकेंडरी मेमोरी से संबंधित नहीं है दोस्तों? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी D नंबर, मैग्नेटिक सस्पेंशन जो है वह सेकेंडरी मेमोरी संबंधित नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को ... नाम से भी जाना जाता है। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? तो आप सभी को पता होगा, B नंबर, जॉन कंपनी। जॉन कंपनी जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का दूसरा नाम है। तो इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 में हुआ था दोस्तों। 31 दिसंबर 1600 में कब हुआ था? 31 दिसंबर 1600। और उस समय महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी। और प्रारंभ में 15 वर्षों के लिए दिया गया एक आधिकारिक पूर्व व्यापार का था। इसको ईस्ट इंडिया कंपनी को जो इजाज़त दी गई थी 15 वर्षों के लिए दी गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम फैक्ट्री सूरत में स्थापित की गई थी दोस्तों, सूरत जो कि राजस्थान में है। और अगली फैक्ट्री की बात कर लेते हैं इससे, तो कैप्टन हॉकिंस राजा जॉर्ज पंचम का व्यापारिक दूत बनकर अप्रैल 1609 में आगरा दरबार में आए थे दोस्तों। और अगली बात कर ले तो जहांगीर ने अपना मित्र बनाया था किनको? तो कैप्टन हॉकिंस को। और एक और फैक्ट इससे रिलेटेड है, जहांगीर ने 400 का मनसब दिया और खान की उपाधि ली। मतलब 400 कुछ दिनार वगैरह था, दिया मनसब उसको बोला जाता, पैसा उस समय की थी, और खान की उपाधि ली। और हॉकिंस ने इंग्लिश खान भी कहा जाता है, हॉकिंस को इंग्लिश खान भी बोला जाता है। अगली क्वेश्चन की बात करते हैं, 10 नंबर की क्वेश्चन है, निम्न में से कौन हिंदुस्तान सोशलिस्ट पब्लिकन एसोसिएशन का सदस्य नहीं है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों आपको D नंबर, जो नाना साहब हैं वह इनके सदस्य नहीं थे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अमेरिका में नेशनल एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित हुआ था दोस्तों? तो यह एक्ट जो पारित हुआ था
1958 में यह एक्ट पारित हुआ था। ए नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों, 1958 में यह एक्ट पारित हुआ था। तो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट है, हाइड एक्ट 1953 में स्थापित की गई थी, और जो हाइड एक्ट को 123 एक्ट भी कहा जाता है। जो हाइड एक्ट है दोस्तों, उसको 123 भी बोला जाता है। और 123 एक्ट परमाणु ऊर्जा से संबंधित एक्ट है, और PL 380 लॉ का संबंध खाद्यान्न विदेश को देने से संबंधित है। यह सब फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। रसोई गैस के रिसाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है, डॉट 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 करके कुछ खाली स्थान है, हवा में प्रसार करके। तो आपको ऑप्शन भी मिल जाती है दोस्तों। तो इसकी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगी। जो इथाइल मेरकाप्टन है, इसको हवा में छोड़ने से हमें रसोई गैस के रिसाव के बारे में आसानी से पता लगा सकते हैं दोस्तों। चलिए अगली क्वेश्चन की बात करते हैं। 13 नंबर है, इंटरनेट कुछ खाली स्थान करके है, इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल है। तो कौन सी है दोस्तों? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको बी नंबर जो है इंटरनेट टेलीफोनी। जो इंटरनेट टेलीफोनी है, इससे कि आसानी से इंटरनेट पर लोगों के बीच वास्तविक टेलीफोन कॉल होते रहता है। तो इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर लें तो इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है दोस्तों। आप सभी ख्याल करिएगा, इंटरनेट का पूरा नाम इंटरनेशनल नेटवर्क होता है। और अगली फैक्ट है, इंटरनेट द्वारा विश्व की किसी प्रकार की जानकारी बहुत सरल और सुलभ से हो जाया करता है, और इंटरनेट टेलीफोन कम कीमत पर अधिक बात करवाता है दोस्तों। और चलिए अगली क्वेश्चन की बात कर लें। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, जिस तापमान पर तरल के वाष्प का दबाव ठोस के वाष्प के बराबर होता है, उसे डॉट डॉट करके कहते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? तो हिमांक बोलते हैं दोस्तों। बी नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी, हिमांक बोलते हैं। और एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर ले तो ये तो हिमांक होती है। एक्स्ट्रा फैक्ट है इसमें, किसी विशेष दाब पर वह नियत ताप जिस पर कोई द्रव जमता है उसे हिमांक भी कहते हैं दोस्तों। किसी नियत ताप पर अगर कुछ जम जाता है, बर्फ वगैरह द्रव पानी जम जाता है तो उसे हिमांक कहते हैं। और दूसरी फैक्ट की बात कर ले तो प्राय पदार्थ का द्रवणांक एवं हिमांक का मान बराबर होता है। जो द्रवणांक होता है और हिमांक दोनों का मान बराबर होती है। और अशुद्धि की उपस्थिति में पदार्थ का हिमांक एवं द्रवणांक दोनों कम हो जाता है दोस्तों अशुद्धि में। और द्रव का तापमान अधिक होने से वाष्पन अधिक होता है। दाब बढ़ाने से द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है, और दाब घटाने से द्रव का क्वथनांक घट जाता है। अगली क्वेश्चन है 15 नंबर, अंतरिक्ष यात्री खाली स्थान करके है, अंतरिक्ष में प्रवेश करने और पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला पहला मानव बन गया था। तो कौन था दोस्तों? तो वह बी नंबर राइट आंसर हो जाएगी, यूरी गगारिन। यूरी गगारिन जो थी वह अंतरिक्ष की पहली परिक्रमा लगाई थी, पृथ्वी की पूरी परिक्रमा लगाई थी और अंतरिक्ष में प्रवेश भी की थी। अंतरिक्ष में प्रवेश करने के बाद पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाने वाली वह पहली मानव थी, यूरी गागरिन। चलिए अगली क्वेश्चन की बात कर लें। तो फल चमगादड़ निम्न में से किस रोग के रोगाणुओं की प्राकृतिक पोषक हैं? तो आपको ऑप्शन मिल जाती है बहुत सारी। तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी आपको दोस्तों सी नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी, इबोला बुखार। इबोला बुखार जो है वह आपको इससे रिलेटेड है। तो इसकी फैक्ट बात कर ले, चमगादड़ सबसे छोटा स्तनधारी प्राणी होती है दोस्तों। सबसे छोटा प्राणी स्तनधारी में चमगादड़ होती है। चमगादड़ की सुनने की क्षमता 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। मतलब हम लोग की सुनने से क्षमता अधिक होती है उन लोग की। वह कंपन से आभास कर लेते हैं, जैसे ही कांपता है दोस्तों तो वो आभास कर लेते हैं। जैसे कि कभी भूकंप वगैरह आना रहता है तो वो पहले जान जाते हैं चमगादड़। और इबोला वायरस जनित रोग है इनके लिए। 20 नंबर क्वेश्चन है 17 नंबर, खाली स्थान सबसे तेज मेमोरी है दोस्तों। आपको नहीं के बारे में बताए थे, और यहाँ पे सबसे तेज जो है वह ए नंबर है। रजिस्टर वह सबसे तेज मेमोरी है दोस्तों। और इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट की बात कर ले तो मेमोरी की गणना जीबी में किया जाता है, और स्मरण शक्ति जीबी की संख्या पर निर्भर करती है। जो ख्याल करने की क्षमता होती है वह जीबी पर ही निर्धारित होती है।
अगले क्वेश्चन बात कर लें तो 18 नंबर है, हीमोफीलिया किसका एक उदाहरण है? तो हीमोफीलिया दोस्तों बी नंबर अनुवांशिक रोग का एक उदाहरण है। अनुवांशिक रोग हीमोफीलिया है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आती रहती है। तो हीमोफीलिया रोग को चोट लगने पर आधा घंटा में 24 घंटे तक रक्त का थक्का नहीं बनता दोस्तों। 1/2 से लेकर के आपको 24 घंटे तक इसमें रक्त का थक्का नहीं बनता। यह रक्त लगातार बहते रहती है, जिससे कि इंसान की मृत्यु बहुत जल्द हो जाती है हीमोफीलिया में। यह मुख्यतः पुरुषों में होता है दोस्तों, और महिलाओं में हीमोफीलिया तब होता है जब दोनों गुणसूत्र एक से प्रभावित हो। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। पुस्तक टू द ब्रिंक एंड बैंक इंडियन 1991 स्टोरी के लेखक कौन है? तो इसमें आपको ऑप्शन मिल जाती है, तो इसकी राइट आंसर ए नंबर हो जाएगी जयराम रमेश। जयराम रमेश इसकी राइट आंसर हो जाएगी। और इसकी एक्स्ट्रा फैक्ट है, इससे एक्स्ट्रा फैक्ट है, जयराम रमेश यूपीए सरकार ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं दोस्तों। और जय रमेश षष्ठवादी कर्मठ एवं ईमानदार नेता के रूप में भी जाने जाते हैं। और सबसे अंतिम क्वेश्चन आपको 20 नंबर मिल जाती है। शब्द डोंग पैडल स्क्रोंकलिंग ग्लाइकलिंग और टर्टल स्ट्रोक किससे साथ जुड़ा हुआ है? किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो ये सब शब्द हैं दोस्तों, किसी खेल के शब्द हैं, जो कि 4 शब्द के बारे में हम बताने वाले हैं। तो वह किससे जुड़ी हुई है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगी दोस्तों तैराकी जो है वह इस सब से जुड़ी हुई है। ये नंबर इसकी राइट आंसर हो जाएगी। तो इससे एक्स्ट्रा फैक्ट जो है, जो फ्रंट क्रॉल और बेस्ट स्ट्रोक और स्प्रिंग बोर्ड, ट्रिवर्स्ड, बटरफ्लाई, जेन, बैंक स्ट्रोक आदि तैराकी का शब्दावली है दोस्तों। यह तैराकी से संबंधित है। और द फेडरेशन इंटरनेशनल डी नेशनल एमेच्योर, मतलब इसकी FINA फीना जो है प्रतियोगिता का संचालन करती है। जो तैराकी का जो संचालन करती है वह फीना करती है। तो आई होप कि यह वीडियो बेहद पसंद आई होगी दोस्तों, आप सभी को अच्छी लगी होगी तो लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। हम हर रोज़ वीडियो लेकर के आते हैं, तो आपको इसी प्रकार की वीडियो चाहिए और वो भी हर एक ऑप्शन को जिक्र करके, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।